brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल और हमास के बीच की जंग अब तक रुकी नहीं है। मिडिल ईस्ट में गजब की जंग छिड़ी है और ऐसे में इस्लामिक देश क्या करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी थी। हर कोई चाहता है कि युद्ध किसी तरह समाप्त हो जाए। इसे लेकर अलग अलग तरीके से कई देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश भी की, जिसमें एक नाम कतर का था। कतर हमास और इजराइल के बीच ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटा था जिसके जरिए से ये जंग रुक सके। लेकिन अब मानो एक एक कर सभी मुस्लिम देश हमास को अकेला छोड़ रहे हैं। अब कतर ने भी हमास और इजराइल के बीच में जारी जंग में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। गाजा संघर्ष विराम समझौते के लिए मध्यस्थता करने वाले प्रमुख देशों में से एक कतर भी था। कतर ने अब खुद को इस प्रक्रिया से अलग करने का फैसला कर लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि ना तो हमास और ना ही इजराइल की ओर से गंभीर इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, जिससे बातचीत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ सका। एक राजनयिक अधिकारी ने रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक कतर जब तक गाजा संघर्ष विराम समझौते की मध्यस्थता की कोशिशें बंद रखेगा, जब तक हमास और इजराइल बातचीत के लिए टेबल पर लौटने की ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, यानी दोनों तरफ से कतर को सहयोग नहीं मिल रहा, लिहाजा कतर ने तय किया कि वो इससे बाहर चला जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि कतर ने निष्कर्ष निकाला है कि दोहा में हमास के राजनीतिक कार्यालय का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। बता दें, दोहा के अंदर हमास का एक पॉलिटिकल ऑफिस भी बनाया गया था ताकि इसकी मदद से बातचीत के रास्ते को और पक्का किया जा सके। लेकिन अब पॉलिटिकल रास्तों को कतर पूरी तरीके से बंद करने का मन बना चुका है, यानी मिडिल ईस्ट में अब ये जंग और तेज होगी। हमास और अकेला पड़ जाएगा। हमास अब अलग थलग हो चुका है। पहले ही अमेरिका में ट्रम्प की वापसी के साथ ही गजब का माहौल बन चुका है। इजराइल जहां ट्रम्प की वापसी से गदगद नजर आ रहा है, वहीं मिडिल ईस्ट में अभी मुस्लिम देश लगातार चुप्पी को और बरकरार रख रहे हैं। इस्लामिक देश अब अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। ट्रम्प के कामकाज को देखते हुए मुस्लिम देश अभी आगे तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा कतर एकमात्र ऐसा देश था जो इस समय पूरी भूमिका निभा रहा था। मिस्र पहले ही कतर की तरह अपनी तलवारें डाल चुका है, लेकिन अब बारी कतर की थी, सो कतर ने भी ये तय कर लिया कि वो अब इससे दूर रहेगा। कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर कई महीनों से इस कोशिशों में लगा हुआ था। गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें 7 अक्टूबर 2023 से जारी हैं। 7 अक्टूबर के बाद से भीषण जंग शुरू हुई और ये जंग लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी चपेट में मिडिल ईस्ट के कई देश आ गए। लोगों को विस्थापित होना पड़ा और आज की तारीख में भी स्थिति तनावपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।